नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। सम्मान आपको मिलता है आपके नेक कामों से, सम्मान आपको मिलता है समाज में आपके अहम योगदान से। लेकिन पिछले दिनों गणतंत्र दिवस पर देखने को मिला कि जो सम्मान है वो प्रसाद की तरह पानीपत जिले में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसी को लेकर पूरे शहर में चर्चा बनी हुई है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्षी दल, सबके जुबान पर यही है कि ये सम्मान हमें कैसे मिलेगा जो प्रसाद की तरह पूरे ज़िले में बटा। इसी को लेकर आज हम शहरी विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल के पास पहुंचे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि जो सम्मान गणतंत्र दिवस पर लोगों को मिला है, क्या वो उसके हकदार थे, किस क्राइटेरिया के तहत उनको ये सम्मान मिला, और जिनको ये सम्मान मिला तो अब वो रिश्वत जैसे कांडों में क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जब वो इतने ही सम्मान के हकदार हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर संजय अग्रवाल जी से हम खास बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है पानीपत केसरी में आपका। क्या कहेंगे, आपको सम्मान मिला कि नहीं मिला? मेरे को तो पानीपत की जनता सम्मान देती है जी, और मैं उसका हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि सिर्फ 17 दिन के अंतराल पर पानीपत के 40,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे को इससे बड़े सम्मान की ना जरूरत है, और इसको मैं आजीवन हमेशा अपने सिर पर बैठा कर रखूँगा। जब भी पानीपत के जनता को मेरी ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल उनके लिए उपस्थित हूँ। और जो पानीपत की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, इससे बढ़कर कोई मुझे मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है, और उससे ही मैं संतुष्ट हूँ। गणतंत्र दिवस पर कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ लोगों उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक CID चीफ ने एक लिस्ट दी थी कुछ दलालों की कि इन दलालों पर नकेल कसी जाए और इनको नगर निगम में घुसने भी ना दिया जाए। उसका भी अखबार में फोटो देखने को मिला, उसको भी गणतंत्र दिवस पे सम्मानित किया गया। वहीं दूसरा एक अधिकारी है बागवानी विभाग के, जिला अधिकारी हैं, सब कुछ वही है, उनकी देखरेख में सब कुछ चलता है। वही कल धरे गए हैं 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए, उनको भी गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया था। क्या इन्होंने तो है ना उसकी सम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी, क्योंकि उसकी गरिमा ही ख़त्म कर दी। इतना बड़ा दिन, देश का गणतंत्र दिवस, और इतना बड़ा मंच, उस मंच से सम्मानित होने वाला व्यक्ति और भ्रष्टाचारी, इन्होंने दोनों चीज़ों की गरिमा ही ख़त्म कर दी। मैं तो ये कहता हूँ, इस कार्यक्रम के आयोजक और जिन व्यक्तियों ने इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति का नाम रिकमेंड किया, उसको भी, उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ उन लोगों की लिस्ट पानीपत के लोगों के सामने अखबार में होनी चाहिए, किन किन लोगों को इन्होंने सम्मानित किया और किस कारण से सम्मानित किया। हम किसी को, प्रशासन है ये, कोई ऐसे नहीं है गली मोहल्ले की कोई सभा है। प्रशासन किसी को सम्मानित करता तो उसकी एक कीमत है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी गरिमा है। जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए, भाई इस व्यक्ति को किस बात को लेकर सम्मानित किया जा रहा है। उसकी 1 हफ्ता पहले पूरी जांच करे प्रशासन, तब उसका नाम रिकमेंड करे। ये नहीं भाई किसी भी व्यक्ति ने उसका नाम लिख के दे दिया और हमने ठा के उसको प्रशस्ति पत्र दे दिया, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा नहीं है ये। जब जिसका नाम इस प्रशस्ति पत्र हो गया तो उसको आप ऐसे थोड़ा कागज़ के टुकड़े की तरह बांट दोगे, या आप गली मोहल्ले से अपने घर के लोगों को वो दे दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन की बहुत बड़ी गरिमा थी जिसको उन्होंने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक प्रक्रिया होती है इस तरह से जो सम्मानित किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को सम्मानित कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। और शहर में ही चर्चा है कि 30-30 रुपये की कार्ड छपवा रखे थे प्रशासन द्वारा, और ये पूछा जा रहा था कि आपके कितने बंदे हैं, आपके कितने बंदे हैं। उन सबको सम्मान प्रसाद की तरह बांट दिया गया। सर, जब कोई मान सम्मान मिलता है ना, कि उसकी कीमत, कुछ कोई कीमत नहीं है, अनमोल है वो जी। और इतने बड़े दिन पर जब किसी को सम्मानित किया जाता है तो उसका तो जीवन का बहुत बड़ा दिन है जी। ऐसा नहीं है, ये इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हम। ये अनमोल धरोहर है व्यक्ति को। जब किसी इतने बड़े मंच से सम्मान मिलता है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी कीमत है इस चीज़ की। लेकिन इन्होंने, आपकी बात सही है, उसके 30 रुपये कीमत कर दी उस सम्मान की, जिस तरह से इन्होंने बांटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मंच की गरिमा, दिन की गरिमा, और उस महान दिन की गरिमा भी है, उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान करना चाहिए। उसने देश के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए क्या कार्य किया, उस प्रशस्ति पत्र में वो भी लिखा होना चाहिए
20 व्यक्ति ने समाज के लिए काम किया, तब इसको प्रशासन सम्मानित कर रहा है। ऐसे नहीं आप 7 साल के बच्चे को भी उठा के वो दे दोगे और उसकी गरिमा खत्म कर दोगे। ऐसे लोगों को बस मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल निकम्मा काम है ये। कुछ लोग हकदार थे, उनके अंदर एक पीड़ा बनी हुई है कि हमें सम्मान नहीं मिला। हालांकि वो दबी जुबान में बोल रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान मिला जिन्होंने शायद ही कुछ काम किया हो, पता नहीं कहाँ से ये लिस्ट जारी हुई और उनको भी सम्मानित किया गया। पूरी लिस्ट के बारे में तो खैर मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं एक संगठन के बारे में जरूर जानता हूँ, जन सेवा दल, जिन्होंने वो काम किया जब लोगों ने अपने परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी छोड़ दिया, अंतिम संस्कार भी नहीं किया। और जन सेवा दल के साथियों ने, बेचारों ने पूरा दिन रहकर 50-50, 100-100 लोगों का अंतिम संस्कार किया। जब परिवार के लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं थे उस शरीर को भी उन लोगों ने अपने हाथों से उठाया, मान सम्मान के साथ उस शरीर का संस्कार किया। उन लोगों को भी इतनी बेरुखी और इतनी बेइज्जती वहाँ सहन करनी पड़ी। मेरे को तो लोगों से पता चला, मन बहुत दुखी हुआ। और ऐसे लोगों को प्रशस्ति पत्र बांट दिया गया जिनकी कोई कीमत ही नहीं है पानीपत के अंदर। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस व्यक्ति को तो उस दिन झंडा फहराने का हक देना चाहिए था, जन सेवा दल के लोगों को, जो काम उन्होंने शहर के लिए किया। अरे इससे बड़ी क्या बात होगी। उस कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, और जन सेवा दल के लोगों ने उन लोगों को अंतिम संस्कार तक पहुंचाया, उनकी मिट्टी को बेचारों ने संगवाया जब सब लोग छोड़कर चले गए। ऐसे व्यक्ति से झंडा फहराना चाहिए था। और उन लोगों को लिस्ट में नाम होने के बावजूद मंच पर नहीं बुलाया गया, वहाँ बुलाकर उनकी बेइज्जती की गई। इससे बड़े दुर्भाग्य पानीपत के लिए कुछ हो नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिन लोगों ने लिस्ट बनाई और जिन लोगों ने मंच से इन लोगों को सम्मानित किया। बीजेपी अक्सर जीरो टॉलरेंस की बातें करती है करप्शन के खिलाफ, लेकिन कल एक रिश्वत कांड सामने आया है। 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए बागवानी विभाग के अधिकारी जो है वो विजिलेंस की टीम द्वारा काबू किए गए हैं। तो क्या कहेंगे, बीजेपी की नीति जो बनाई थी जीरो टॉलरेंस की, उस पर सवालिया निशान है कि नहीं? किस चीज़ का जीरो टॉलरेंस जी? 125 करोड़ रुपए दफ्तर से मिलते हैं, सूटकेस में पैसे आते हैं और जेब में नौकरी जाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है इस बात को लेकर। HPSC जैसा इतना बड़ा दफ्तर जहाँ से 125 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं, उससे बड़ी क्या आप प्रूफ चाहिए इस हरियाणा की जनता को? कोई सरकार नहीं है जीरो टॉलरेंस की। इस इतना भ्रष्टाचार पिछले 50 साल में हरियाणा की जनता को देखने को नहीं मिला। कितने लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन कराया, अब तक उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया और ये नहीं जांच करी गई भाई ये पैसा आया कहाँ से, किस नौकरी के बदले में लिया गया। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 2 साल के अंदर मेरे ख्याल से 7-8 नौकरियां वो परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। 40 भर्तियां रद्द हुई हैं सर। 40 भर्तियां, बहुत बड़ी बात, 40 भर्तियां रद्द हुई और उसमें लाखों बच्चों ने उसमें परीक्षा दी जी। और परीक्षा फार्म भरने के लिए 500 रुपये, 1000 रुपये तक उसकी फीस थी। करोड़ों रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए। वो बच्चे 200-200 किलोमीटर दूर जाके परीक्षा देने जाते थे, 2-2 दिन वहाँ रुकना पड़ता था। उनकी ट्रैवलिंग चार्ज, वहाँ रुकने का खर्चा और प्लस जो फीस उन्होंने भरी उस फार्म में परीक्षा देने के लिए, और शाम को परीक्षा रद्द होगी, वो पैसा कहाँ है जो हज़ारों करोड़ रुपए बैठता है। हम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एक बहुत बड़ा अभियान हरियाणा के अंदर चलाएंगे कि वो पैसा ब्याज समेत उन परीक्षार्थियों घर भेजो, नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से वो पैसा सरकार से उन लोगों को वापसी दिलाएंगे। ये कोई 10-20 करोड़ रुपए अमाउंट नहीं है, हज़ारों करोड़ रुपए है, जो शायद सरकार का बजट भी उस पैसे से चल रहा हो। लेकिन वो गरीब बच्चे क्या करें, जिन्होंने बेचारों ने सिर पे बोझा ढो कर दिन रात दिहाड़ी कर कर परीक्षा देने के लिए पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा पानी में चला गया, उन बच्चों का क्या कसूर है? सोचा कभी सरकार ने भाई वो पैसा उन परीक्षार्थियों को वापसी दे जब परीक्षा रद्द होगी? क्यों? इस सरकार को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। दुखी होए सोबर होए, लेकिन हमारी ऐश प्रस्ती में कमी नहीं आनी चाहिए। हम तो ऐसे ही मस्ती करेंगे, पब्लिक दुखी हो चाहे सुखी हो, इस सिद्धांत पर चलने वाली सरकार। 15 दुकानें भी हैं वो अलॉट कर दी गई हैं। वो ज़मीन हालांकि जो पीपी कपूर दावा कर रहे हैं कि वो नगर निगम के अंडर आती है, लेकिन उन्होंने उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताकर वहाँ पर अलॉटमेंट दी गई। लंबे वक्त से वो पैसे खा रहे हैं और इस तरह का प्रकरण सामने आया है, और उसको भी गणतंत्र, लेकिन उसके लिए उन दुकानदारों को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहिए और ना उन बेचारों का कोई कसूर है। और मैं तो ये बात भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब
उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं तो कैसे अलाट करेंगे? कागज़ नहीं हो तो अलाटमेंट हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं ये तो जांच का विषय है, देखेंगे लोग जांच करेंगे। अब शहरी विधायक हैं प्रमोद विज, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो अब शहर में चर्चा ऐसी चल रही है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अगली बार भी आपका नंबर नहीं आने वाला। तो शहर के लोग देख ही रहे हैं। मेरे ख्याल में इतनी गंदगी और इतना बुरा हाल पानीपत के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आप बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे आज से 3-4 महीने पहले, भाई मैं इतने 100 करोड़ रुपए का विकास कार्य पानीपत के अंदर लेके आए। वो पता नहीं 100 करोड़ रुपये 200-500 करोड़ क्या लिखा होता बोर्डों पे, कहाँ चला गया वो पैसा? जितने भी अंडरपास हैं 20-10 फुट उनके अंदर पानी भरा हुआ है। वहाँ से डेंगू के मच्छर के कारण पीछे देखो हज़ारों लोग हॉस्पिटलों में एडमिट रहे। पता नहीं वो विकास कार्य कहाँ पे है। 3 बार स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं ज़िले के अंदर, लेकिन अब कॉलोनी में जाते ही इतना अंधकार है, जगह जगह चिक्कड़ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कोई भी एक कार्य है, आप बस स्टैंड बना कांग्रेस सरकार में बना, गोहाना रोड पुल, जाटल रोड पुल, असंध रोड पुल सरकार कांग्रेस सरकार में बना, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार में बना, मेन पुल कांग्रेस सरकार में बना। कोई भी एक कार्य तो बताए, सेक्रेटरिएट, मिनी सचिवालय, सब कांग्रेस सरकार की देन है। कोई एक चीज़ तो बता दे जो इन्होंने पिछले 7 साल के अंदर पानीपत के अंदर की हो। खाली ढकोसलेबाजी से, बोर्ड लगवाने से शहर में विकास होने वाला नहीं है। कोई एक चीज़ विधायक जी बता दे, ले भाई पानीपत के अंदर मैंने इस काम की स्थापना की है, वो जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। खाली बोर्ड लगवाने से विकास नहीं होता, विकास जनता के बीच काम करने से होता है। जो इनकी मंशा नहीं है, कोई विजन नहीं है, और कभी ये विकास कर भी नहीं सकते। शहरी विधायक प्रमोद विज कभी नगर निगम में छापा मारते हैं। कल निरीक्षण कर रहे थे, कई वार्डों का उन्होंने निरीक्षण किया और देख रहे हैं कि कहाँ क्या ज़रूरत है। क्या कहेंगे, सिर्फ निरीक्षण ही है, सिर्फ ये मीडिया में आने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या कुछ काम भी कर रहे हैं? इनकी तो खूबी है, मीडिया में फ़ोटो छपवा लेंगे और काम हो गया। पिछले 2.25 साल में कम से कम 10 बार ये लोग निगम में जा चुके हैं। विधायक का किसी भी स्थल पर जाने की एक कीमत है, एक वैल्यू है। उस 10 बार जाने के बाद भी आप उस भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का वहाँ जाना? किस चीज़ की रेड कर रहे हो आप? हमारे को तो समझ नहीं आया क्या है। जितनी बार जाते हैं उतनी बार भ्रष्टाचार की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है काम कराने की। अब जनता के बीच जाकर क्या करोगे? आपके पार्षद नहीं है वहाँ उस एरिए में, पार्षद आपको रिपोर्ट नहीं करते, जी मेरे एरिया में इस चीज़ की कमी है, ये काम कराओ। इस खाली नोटंकी करने से विकास नहीं होगा। आपको सब पता है शहर में किस चीज़ की ज़रूरत है। जो आपने वादे करे, कट खुलवाने का वादा करा, आते हो सड़क नाप कर चले जाते हो, सड़क नापने से कट खुल जाएगा क्या? आपने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, 2.5 साल बीतने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने कहा था जीटी रोड के कट खुलवाएंगे, आवारा पशुओं से शहर को मुक्त कराएंगे, गंदगी से मुक्त करा चलाएंगे, निगम को भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन कोई एक वादा, सिर्फ एक वादा पूरा हो गया हो तो पानीपत का विधायक जनता के बीच में आकर जनता को बताए। खाली बातों से कुछ होने वाला नहीं है। पानीपत की जनता को पता चल गया है कि इन लोगों का सिवाय लोगों के बरगलाने के कोई काम नहीं है। ये विकास नाम की चीज़ को जानते नहीं है। खाली विकास इनका कागज़ पे लिखने का मतलब है विकास, लेकिन धरातल पर जीरो। आप भी मानते हैं कांग्रेस का संगठन नहीं है, या है तो वो बहुत कमज़ोर है पानीपत में? अगर पानीपत में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर होता तो 2.25 साल पहले मैंने पानीपत से चुनाव लड़ा, और इतिहास 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जितनी कभी इतनी वोट नहीं ली। 40,000 लोगों ने वोट देकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास था। उतनी वोटें पहले कभी कांग्रेस को नहीं मिली। पहली बात तो ये है भाई, कांग्रेस का अगर संगठन नहीं होता तो इतनी वोटें कहाँ से आती? एक वक्त ऐसा था भी हमारी सब लोगों ने, चाहे वो एग्जिट पोल हो चाहे और सिस्टम हो, सब ने जिता दिया था भाई पानीपत शहरी सीट कांग्रेस को जा रही है। लेकिन आखिरी टाइम में कुछ लोगों ने धोखेबाजी कारण चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन उसके बाद 2.25 साल से मैंने एक प्रण लिया था कि जब तक इस पानीपत की व्यथा और व्यवस्था को ठीक नहीं कर देंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिस दिन चुनाव हारा उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद लगातार मैं जनता के बीच हूँ, और जनता की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। हम 43 बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं सरकार के खिलाफ, और आगे भी अगर जब भी कभी भी लोगों की अनदेखी की जाएगी, लोगों के हित में काम नहीं किए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी और मैं संजय अग्रवाल
आपके माध्यम से वादा करता हूं, तब तक इन लोगों को मजबूर करेंगे जनता की आवाज़ सुनने के लिए और जनता के हित में काम करने के लिए। संगठन हमारा पूरी मजबूती के साथ हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बहुत बड़े बहुमत को प्राप्त करने के लिए जनता के बीच है। और इस बार जब 2024 में चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी कम से कम 80 सीटें प्राप्त कर एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ दोबारा कांग्रेस में दोबारा सत्ता में वापसी करेगी और फिर से हरियाणा को हम नंबर 1 बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के शहरी विधानसभा सीट से संजय अग्रवाल, जिन्होंने तमाम आरोप भी लगाए और जो रिश्वत कांड आया है उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। तमाम बीजेपी जो दावे कर रही है विकास कार्यों के, उन पर भी सवालिया निशान लगाए। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी इस पर कोई रिएक्ट करती है या नहीं। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।